एक आदमी बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ उनके घर पर रहता था। अब वो उम्र की उस हद में पहुंच चुका था कि उसकी बीनाई कमजोर हो गई थी। उसके हाथ अब कपाने लगे थे और उसके कदम डगमगाने लगे थे। हमारी इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। खानदान के तमाम लोग रात को इकट्ठे खाना खाते थे, लेकिन अब उस बूढ़े आदमी की कमजोर बीनाई और कपकपाते हाथों की वजह से खाना खाना भी इसके लिए एक और मुश्किल काम हो गया था। अक्सर चावल के दाने उसके चम्मच से फिसलकर जमीन पर गिर जाया करते थे। जब कभी वो दूध या पानी का गिलास पकड़ता तो वो छलक कर मेज पोंछ पर गिर जाता था। उसके बेटे और बहू को ये गंदगी बहुत नागवार गुजरती थी। उस बूढ़े आदमी के बेटे ने अपनी बीवी से कहा कि अब मुझे बाबा के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खाने की मेज पर शोर और गंदगी से तंग आ गया हूँ। आखिरकार उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद बाबा के लिए एक अलग छोटी मेज घर के एक कोने में डाल दी। अब तमाम लोग इकट्ठे मेज पर खाना खाते और बाबा अकेले इस मेज पर बैठकर खाना खाते थे, क्योंकि बूढ़े बाप ने बहुत से गिलास और प्लेटें तोड़ दी थी। इसलिए अब खाना उन्हें लकड़ी के कटोरों में दिया जाता था। कभी कभी जब खाना खाते हुए उसके बच्चों की निगाह इस पर पड़ती तो बाबा की आंख में आंसू देखते, क्योंकि बाबा को अकेले खाना पसंद ना था। लेकिन उसके बावजूद इनको कभी एहसास ना होता, बल्कि जब कभी कोई चम्मच गिरता तो वो बड़ी नागवारी से अपने बाबा को देखते। बाबा का 4 साल पोता खामोशी से ये सब देखता रहता था। एक शाम खाने से पहले बाप ने देखा कि उसका 4 साल बेटा लकड़ी के कुछ टुकड़ों से खेल रहा था। उसने अपने बेटे से बहुत प्यार से पूछा कि वो क्या बना रहा है, तो बच्चे ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया कि मैं आपके और अम्मी के लिए लकड़ी के प्याले बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इस प्याले में खाना खाएं। उस बच्चे ने मुस्कुराकर ये सब कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। इस बच्चे के इन मासूम लफ्जों ने उसके माँ बाप को हैरत और शर्मिंदगी में डाल दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्होंने मुंह से कुछ ना कहा, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस शाम बाबा के बेटे ने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें वापस उसी मेज पर ले आया। इसके बाद हर दिन बाबा ने अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया, और फिर जब भी कभी बाबा के हाथ से चम्मच गिरा या पानी छलका तो उन्होंने नागवारी से बाबा को नहीं देखा, बल्कि बहुत एहतराम और प्यार से उनकी तरफ देखा। बच्चे बहुत हसास होते हैं। वो जो देखते हैं और जो सुनते हैं उसी को सही समझकर उस पर अमल करते हैं। अगर वो अपने वालिदैन को दूसरों के साथ नरमी और इज्जत से पेश आता देखते हैं तो वो खुद भी यही रवैया अपने बड़ों और छोटों के साथ अपनाते हैं, और अगर वो अपने वालिदैन को दूसरों के साथ बदतमीजी से पेश आता देखते हैं तो वैसा ही रवैया उनका भी होता है। समझदार वालिदैन ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि आज जैसे वो अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, कल को इसी परवरिश की झलक उन्हें अपनी औलाद में नजर आएगी। इसलिए वो खुद भी इस गुनाह से बचते हैं और अपने बच्चों को भी यही तरगीब देते हैं।